राष्ट्र का हित करने वाली कांग्रेस की सोच का आज मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में भारत के टुकड़े हो गए। माता को आजाद कराने के लिए ये भारत मां की भुजाएं काट दी गई। और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, जिनका ध्यान रखने का समझौता हुआ था। ये अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? इन अल्पसंख्यकों को, और उनमें अधिकतर हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई संप्रदाय के लोग थे, पारसी लोग थे। ये लोग अनेकों पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। वो कहीं और से वहां जाकर नहीं बसे थे। इन लोगों ने अलग देश की मांग भी नहीं की थी। उन पर तो ये फैसला 47 में थोपा गया था। हिंदुओं में भी अधिकतर दलित परिवारों के लोग थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे। और ये वो लोग थे जो वहां साफ सफाई का काम करते थे, जिनको पाकिस्तान के जमींदारों ने वहां सेवा के लिए, कामकाज के लिए रखा था। वहां जो दलित, वंचित, शोषित रह गए थे, उनके साथ अमानवीय बर्ताव हुआ। उनके मंदिरों पर कब्जा किए गए। गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर तीर्थ क्षेत्र, हर श्रद्धा केंद्र संकट में आ गया। घर तो उनके पास क्या थे? झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारे थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। बहू बेटियों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार हुए। यही स्थिति वहां रहने वाले सिख परिवारों की हुई। ऐसे लाखों साथी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए। दशकों से वो भारत के अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं। अनधिकृत रूप से रहे जाते हैं। उनको राजनीति के लिए उपयोग तो किया गया, लेकिन उनको नागरिकता को लेकर सिर्फ वादे मिले। और आप अखबार निकाल दीजिए, हर चुनाव के पहले कांग्रेस के किसी न किसी नेता ने, कांग्रेस की किसी न किसी इकाई ने ये बयान दिया है। पुराने अखबार निकाल देना। उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित हैं उनको हम नागरिक अधिकार देंगे, हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ऐसा भी कहा है। लेकिन कल आपने देखा फिर पलट गए। भाइयों बहनों, जिस गरीबी, गंदगी और उपेक्षा की स्थिति में ये हमारे भाई बहन पाकिस्तान में थे, कांग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ वही बर्ताव किया। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़े तो दर्जनों ईसाई परिवार भी
किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए थे। भारत इसलिए आए थे क्योंकि उनके भी पुरखे इसी धरती से जुड़े हुए थे। लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया। ऐसे ईसाई परिवार आज भी बहुत ही दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, आज जब ऐसे लाखों गरीब, प्रताड़ित, वंचित, शोषित दलित परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवार, उनको भाजपा ने अपने वादे के अनुसार नागरिकता देने का कानून बनाया, तो कांग्रेस और उसके साथी उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको भारत में शरण मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपने अब कांग्रेस को भली भांति पहचान लिया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्वार्थ नीति है, वोट बैंक की चिंता है। इनको पता है कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने इनको ठुकरा दिया है। इसलिए एक वोट बैंक इनको अपना आखिरी सहारा दिख रहा है। इसके लिए वो इस देश को करोड़ों मुस्लिम साथियों से भी छल कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये जो नागरिकता के कानून में संशोधन हुआ है, इसका भारत के नागरिक जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इस कानून से इस देश का हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, जो पहले से भारत का नागरिक है, उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह की राजनीति के लिए ही कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, जबकि कानून पहले से ही भारत आ चुके शरणार्थियों की नागरिकता के लिए 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए, उन शरणार्थी को ही इस व्यवस्था का में रखा गया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनकी राजनीति घुसपैठियों के समर्थन से चलती है, वो वहां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यहां से ये देवघर, बाबा धाम बहुत दूर नहीं है। भोले बाबा की इस धरती से मैं नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के आसाम सहित हर राज्य, हर जनजातीय समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय दलों, वहां के स्थानीय संगठनों, कमेटियों, काउंसिलों के साथ मिलकर वहां के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के काम हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हेलीपैड हो, अस्पतालों का निर्माण हो, आधुनिकीकरण हो, शिक्षा से जुड़े अच्छे संस्थान हो, मोबाइल टावर लगाने का काम हो, यानी हर वो काम
जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी आसान बनाए, उसे हम अपना दायित्व समझकर, अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। देश के जितने प्रधानमंत्री, सबके सब मिलकर के जितनी बार आसाम या नॉर्थ ईस्ट गए होंगे, उससे ज्यादा बार मैं अकेला गया हूं। भारत सरकार का हर मंत्री, महीने में 2 बार कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाकर के रात्रि मुकाम करके वहां की समस्याएं समझने की कोशिश लगातार 5 वर्ष करते रहे हैं। हम तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट समेत पूर्वी भारत को जिसे कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, हम उसे भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से नॉर्थ ईस्ट के, विशेष करके आसाम के अपने भाइयों बहनों को, वहां के युवा साथियों को अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक पर, अपने इस मोदी पर विश्वास रखिए। मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, किसी पर आंच नहीं आने दूंगा। उनके हकों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उनके भविष्य को और निखारने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उनके भविष्य के सामने कभी सवाल या निशान पैदा नहीं होने दूंगा। वहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार पूरी ताकत से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेंगी। मैं आग्रह करूंगा कि उनसे कि कांग्रेस और उनके साथियों के बहकावे में ना आए, किसी तरह के झूठ के जाल में न फंसे। खास करके मैं असम के मेरे नौजवान साथियों को, वहां के भाइयों को, बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। उनके राजनीतिक हक, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषा, इन सबको क्लॉज 6 के स्पिरिट के अनुसार पूरी तरह से सेफगार्ड किया जाएगा। हम सबको असम की संस्कृति पर बहुत गर्व है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके साथियों को उनकी डिक्शनरी में कभी भी जनहित शब्द ही नहीं है। उन्होंने हमेशा स्वहित के लिए, परिवार हित के लिए काम किया। इनकी राजनीति रही है लूटो और लटकाओ। यही कारण है कि भाइयों बहनों, काले सोने पर बैठा ये धनबाद और ये पूरा इलाका संपदा से जितना समृद्ध है, उतनी ही अधिक गरीबी यहां बनी रही।